लेकर आ जाते हैं कि इस्लाम के अंदर में 4 शादी है, कुरान में कहा गया गलत है। 4 शादी क्या, अरे पहले जमाने में जिसको जितनी शादी की इच्छा होती थी करता था। हमारे कुरान में 4 शादी की इजाजत है, जरूरी नहीं है। हमारे कुरान के अंदर में बेहयाई बुरी बातों से रोकने का तरीका है, बेहयाई बुरी बातें फैलाने का नहीं है। हमारे कुरान में क्या कहता है कि भाई जिना को खत्म करो, बेपर्दगी ना हो। जिना कहां से शुरू होता है? आंख से शुरू होता है। कोई लड़का लड़की जिना कब करता है? जब आंखें मिलती, नजरें मिलती है तब। कुरान क्या कहता है? कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अल्लाह कुरान में कहता है, मर्द से औरत से दोनों से कहता है कि अपनी निगाहों की हिफाजत रखो, उठाकर मत देखो नजरें। कि समाज में कोई लड़की जा रही है, समाज की कोई बेटी जा रही है, समाज की कोई बहू जा रही है, तो उसको देखें आंखें भर भर कर नहीं। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीचे। औरत से भी कि तुम किसी पराये मर्द को मत देखो। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिम, औरत के लिए भी निगाहें उठाकर मत देखो किसी। जिना की शुरुआत कहां से होती है? यहीं से होती है ना। इसलिए अल्लाह यहीं पर इस्लाह कर रहा, यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला बता रहा निगाहें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसे कवानीन बन रहे हैं कि लड़का लड़की बिना शादी के रह सकते हैं, लड़का लड़की बिना शादी के रह सकते हैं। अब तो कानूनी शक्ल दे दी गई। क्या इस्लाम में बिना शादी के लड़का लड़की रह सकता है? मियाँ बीवी का ताल्लुक बिना शादी के बना सकता है? नहीं बना सकता ना। सोसाइटी के खिलाफ है, लेकिन बाज़ाब्ता कानून बना है। लिव इन रिलेशन, ये वाकया बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उसके बाद फिर अब आगे कौन भोगता है उनको बुला लीजिए। शादी के बगैर अगर कोई लड़का कोई लड़की अपनी जिंदगी गुजारता है तो नाजायज और हराम, शादी के बगैर। लेकिन इसको कानूनी शक्ल दी गई है। कहां पर? एक स्टेट है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, उत्तराखंड, अभी नाम लिया मैंने। वहां पर एक कानून ये भी बना कि अगर एक लड़का जवान है, एक लड़की जवान, दोनों लड़का लड़की जवान है, अब वो दोनों ये चाहते हैं कि भाई हम लोग बिना शादी के ही सब काम कर लें, बिना शादी के, तो सिर्फ उनको एक एप्लीकेशन, एक फॉर्म भरना है और उसके बाद वो लोग रह सकते हैं। कितने दिन तक रह सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है। कभी भी रिश्ता वो खत्म कर सकते हैं। 1 महीने तक रह सकते हैं, 1 साल तक रह सकते हैं, 10 साल तक, 10 महीने तक रख सकते हैं, उसके बाद मामला खत्म कर सकते हैं। शादी नहीं है वो। नाम क्या दिया इस रिश्ते का पता है? लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन नाम। अच्छा बताइए, अगर ऐसा होगा तो बुराई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बुराई भी बढ़ेगी और बच्चियों के साथ उनके जान को भी खतरा होगा। मिसाल के तौर पर एक लड़का है, उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाई, उसने अपनी एक सेटिंग की, दोनों रहने लगे कलकत्ता में। 5 महीने रहे, 6 महीने रहे। लड़की को कोई और अच्छा लड़का मिल गया जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है या 2 लाख रुपए महीना कमाता है, तो वो लड़की क्या करेगी? लड़की इसके साथ नहीं रहेगी, वो देखेगी घरे ये तो करोड़पति लड़का आ गया है, ये मैं क्या खाकपति के साथ रह रही हूँ, चलो हटाओ, छोड़ो, छोड़कर चली जाए। फौरन उसके साथ में रिश्ता बनाए। पहले वाला जो लड़का है, दिलफेक आशिक, ये क्या करेगा? ये खामोश तो नहीं बैठेगा, ये क्या कहेगा? अच्छा तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा। ये डायलॉग देते आजकल के लड़के। पहले मेरे साथ रहा 5 साल, 5 महीने, 1 साल, अब मेरे पैसे खर्च किए तुम और आज तुम किसी और के साथ। लड़का गुस्से में हो सकता है। लड़का क्या करेगा? बदला लेने के लिए फौरन कोई ना कोई साजिश रचेगा।
चाकू लेगा, लड़की का मर्डर कर देगा, उसके जिस्म के टुकड़े काट काट करके 35 टुकड़ों में फेंक देगा। क्यों? 1 साल मेरे साथ रहे तुम, और अब तुमको मुझसे ज्यादा बेहतर लड़का, अच्छा लड़का मिल गया, तुम उसके साथ चले गए। इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर ऐसा हो चुका है। किस रिश्ते की वजह से? इसी रिश्ते की वजह से। और दूसरा का, एक लड़का इंजीनियर मुंबई के अंदर, इसी रिश्ते में रहते थे। एक लड़का एक लड़की, इंजीनियर साहब इसी रिश्ते में रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो लड़की थी वो लड़की किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता बनाया, किसी और के साथ। तो जो लड़का था उसको बड़ा दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा, महंगे महंगे गिफ्ट मैंने तुमको दिए, कपड़ा मैंने तुमको दिया, तुमको घुमाया, मैं पूरा दीघा मैं लेके गया, और पूरा हावड़ा ब्रिज मैंने दिखाया, कलकत्ता मैं तुमको घुमाया, अब तुमको मुझसे नया मिल गया है तो तुम उसके साथ चले गए, मुझे छोड़ दिया तुमने पुराना समझकर। जब तुम मेरी नहीं हुई तो तुमको किसी की नहीं होने दूंगा। ये सड़ा हुआ डायलॉग मारता है। उसके बाद उस लड़की को एक रोज अपने रूम में बुलाता है, फिर उस लड़की का मर्डर कर देता, उसको ज़बा कर देता। ज़िबा ही नहीं, उसके जिस्म से मांस को निकालता है, उसको फ्रिज में डाल देता है। हर दिन शाम को जब वो नौकरी करके आता है काम से, वो लड़का 250 ग्राम उसकी मांस फ्रिज से निकाल कर, जैसे चिकन और मटन हम लोग प्रेशर कुकर में उबाल कर खाते हैं बनाकर, ऐसे ही वो इंजीनियर लड़का गुस्से में आक्रोश होकर उस औरत का, उस लड़की का मांस डेली 250 ग्राम फ्रिज से निकाल कर प्रेशर कुकर में डालकर उसको पका कर खाता है। बताइए कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। किस वजह से हुआ? लिव इन रिलेशन की वजह से। बिना शादी के जब आप इसको कानूनी शक्ल दे दोगे तो ऐसा हादसा पेश आएगा। और इसी को लिव इन रिलेशन को उत्तराखंड के अंदर कानूनी दर्जा दिया गया। हम तो ये कहते हैं कि भाई जिससे बेटी की रक्षा हो, जिससे बेटी की इज्जत व आबरू महफूज हो, वो कानून बनना चाहिए। जिससे बेटी की इज्जत बच जाए, ऐसा कोई समाधान निकलना चाहिए। और वो समाधान हमारे कुरान में अल्लाह ने 1458 साल 1458 साल पहले बयान किया है। आदमी मर्द औरत के बीच में सिर्फ बीवी और हस्बैंड का रिश्ता होता है। अगर समाज का कोई लड़का या लड़की किसी औरत के साथ, किसी लड़की लड़का लड़की रहना चाहते हैं तो उसके लिए तरीका यह है कि दोनों शादी करे आपस में और फिर दोनों अपनी जिंदगी गुजारे। बिना शादी के अगर आप रिश्ता बनवाओगे तो फिर लड़की का भी मर्डर होगा और लड़का भी पागल होगा। हमने देखा दिल्ली के अंदर एक लड़का है, रात को 3 बजे 4 बजे फोन पे बात कर रहा, रो रहा, ऐसे रो रहा, तुम खाना नहीं खाया, हमारा आंसू, हम क्या खाना खाएंगे। ऐसे दिल फेंक आशिक बना पड़ा पागलों की तरह। हमने सोचा कि भाई देखते हैं कि क्या माजरा है। जाके देखा, कोई आदमी बीवी से इतनी प्यार नहीं करता कि बीवी अगर रात को खाना ना खाए, वो परदेश में तो रोए बैठ करके तुमने खाना नहीं खाया। वो दिल फेंक आशिक होते हैं जो किसी लड़की या किसी औरत के चक्कर में पड़ते, वो इस तरह की हरकत करते। इस्लाम में ये जायज नहीं है। बेटी की इज्जत की रक्षा करनी है तो बेटी को पर्दे में लाना होगा। कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम,
समाज की बेटी बेटियों दोनों को ऑर्डर है कि अपनी निगाहें नीची रखो। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, अपने घरों के अंदर रहो, बाहर मत जाओ। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, अपनी निगाहों में घूंघट कर लो, अपनी निगाहों को ढांप लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है औरत पर्दे की चीज है, औरत को ओपन कर कर रखने की चीज नहीं है। ये बात तो हमारे हिंदू भाइयों के शास्त्र यजुर्वेद के अंदर भी कहा गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा भवतः, ब्रह्मा स्त्री ही भवतः, ब्रह्मा ने स्त्री को पर्दे की चीज बनाया है। औरत पर्दे की चीज होती है, औरत को बाल नहीं खोलना चाहिए, औरत अपनी शक्ल को खोलकर मार्केट में औरत को नहीं जाना चाहिए, इससे उसकी इज्जत को खतरा हो सकता है, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। हमारा कुरान बताता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शरीयत।